डियर फ्रेंड्स, वेलकम। हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमारे सीक्वेंसेस चल रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंसेस और उसके कुछ स्टेप्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख कर आइए। मैंने लिंक जो किया नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे पास यही है। तो सीक्वेंसेस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे फाइंड द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंसेस समझा दिए थे, सीक्वेंसेस कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है उसके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीक्वेंस। ध्यान दीजिए, किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी फाइंड आउट करने के हमारे पास एक रूल है। ये मैंने बनाया है, ये रूल है आपका। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऑटोमेटिक आपको कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी मिल जाएगी। अगर आप पूछो मुझसे कि कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी की डेफिनेशन क्या होगी तो वो समझना बेकार चीज़ है। केवल आपको सवाल से मतलब है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सवाल जैसे पहचानेंगे, आपको पहचानने का तरीका बता दूंगा मैं कैसे पहचानते हैं। देखिए पहले वर्किंग रूल देखिए, हमारा रूल क्या काम करेगा। सम स्टेप्स to find out convergence and divergence of sequence. Convergence and divergence of sequence. ठीक, जैसा मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, some steps to find out of convergence and divergence of sequence. इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप सीक्वेंस की डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट निकाल सकते हो। सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस होता है उसका जो एनवां पद होता है। कौन सा पद भैया? एनवां पद। एनवें पद को इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल टर्म। जर्नल टर्म। इसको नोट कैसे किया जाता है? इसको एन से डिनोट करते हैं भैया। कैसे डिनोट करते हैं? एन से। मैंने आपको बताया था जर्नल टर्म में सीक्वेंस एन होता है, हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कोई भी लंबा सा सीक्वेंस दे दिया होगा तो हमें सबसे पहले उसमें फाइंड द जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस। जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस, जर्नल टर्म एन ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, जो हमें सीक्वेंस दिया जाएगा उसका हमें सबसे पहले जर्नल टर्म फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लिमिट लगानी है। टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जो n है हमें उसको इनफाइनाइट की तरफ मूव करना है। n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी सबसे पहले जर्नल टर्म हमारे पास होना चाहिए। जर्नल टर्म है, फिर हम इनफाइनाइट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे हम लिमिट लगाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप है, इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो लिख देता हूँ मैं, लिमिट लगाने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an। पूरी फॉर्म ये लिख दी है मैंने। सीक्वेंस का एनवां पद ये है, इसमें हमेशा हम एनवां पद निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसमें लिमिट लगाएंगे, उसको फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे। इनफाइनाइट तक हमें अप्रोच कराएंगे इसको। उसके बाद अगर हमें जो वैल्यू मिलती है, हमें दो तरीके की वैल्यू हमें इसमें मिल सकती है। पहली हमें मिल सकती है फाइनाइट वैल्यू, दूसरी हमें मिल सकती है कौन सी? इनफाइनाइट वैल्यू। बस अगर हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही है एनवें पद में लिमिट लगाने पर, तो द गिवन सीक्वेंस इज कैसा भैया? कन्वर्जेंट। अगर हमें लिमिट लगाने पर एनवें पद में इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। बस इसका यही फंडा है। सबसे पहले क्या करेंगे, एनवां पद फाइंड आउट करेंगे एन। उसके बाद उसमें हम लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर उसके रिजल्ट हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे, या तो फाइनाइट हो तो कन्वर्जेंस हो जाएगी, अगर इनफाइनाइट है हमारे पास जो रिजल्ट आया है तो गिवन सीक्वेंस हमारा कैसा होगा? डाइवर्जेंट होगा। आप इसको नोट कीजिए, मैं भी एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आप एग्जांपल लिया है ज़्यादा क्लियर करने के लिए। nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज n/1 + n का होल स्क्वायर, फाइंड इट्स कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का हमें देख के घबराना नहीं है,
कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि या तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये सीरीज जो सीक्वेंस हमारा एक कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सीधी सी बात है, अगर कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो और एब्सोल्युटली वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में मैंने आपको जो रूल लिखाया है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिखाया है कि आपको जो भी सीक्वेंस दिया होगा सबसे पहले उसका जर्नल टर्म लिखेंगे। तो जर्नल टर्म हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे वी है एन, यानी कि जर्नल टर्म हमारे पास कितना है n/1 प्लस n का होल स्क्वायर। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप है हमारा, हम इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे। कैसे लगाते हैं लिमिट देख लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, इसमें लिमिट लगाएंगे कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/1 प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट थोड़ा सा बाद में लगाएंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो कितना आएगा ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आएगा n स्क्वायर और नीचे आएगा 1 प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से n स्क्वायर कॉमन लेके इकट्ठा कर देते हैं। कितना आएगा ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन, नीचे से n स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर अलविदा। ठीक है, अब यहाँ पर लगा देते हैं हम लिमिट, यानी कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब ये है आपको n की जगह इनफाइनाइट रख देना है। तो टेकिंग लिमिट, अब हम लिमिट लगा रहे हैं n की जगह इनफाइनाइट। n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब यही होता है कि n की जगह हम इनफाइनाइट रख दें। ऊपर बचेगा 1/1 प्लस 1/, इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट से किसी भी संख्या में डिवाइड देते हैं तो 0 आता है, तो आपको मिलेगा फाइनली 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको फाइनली क्या मिल गया, 1 मिल गया। जो कैसी वैल्यू है 1 आपकी है, कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू FINITE वैल्यू। तो मैंने बताया अगर वैल्यू हमें फाइनाइट मिलती है तो द गिवन सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसका कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक, देखिए हम ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, अच्छी बात है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये कहता है कि सीक्वेंस का हमारे पास जर्नल टर्म होना चाहिए। तो जर्नल टर्म हमें बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा, n पर बनाना पड़ेगा, मतलब अपने सोच से बनाइए। देखो मैं बता रहा हूँ ट्रिक क्या होती है। 1 4 9 16 ये हमें कब मिलेगा, ये हमें तब मिलेगा जब n का स्क्वायर करो। चेक करके देख लो, n की जगह 1 रखेंगे 1 मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, n बराबर 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, n बराबर 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। यानी कि n के जर्नल टर्म ये होता है कि मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें हम वैल्यू रखें तो हमें सारे टर्म्स मिलने चाहिए। वो टर्म हमें सोचकर बनाना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो सीरीज में काम आएगा, an-1 × d। ठीक है, तो अभी इससे ही काम ले रहे हैं, यानी कि आपको अपने दिमाग से बनाना है। जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस होता है 1 3 5 ... तो आपको दिख रहा है ये सभी ऑड नंबर्स हैं, तो इनको क्या बनेगा 2n-1। इस टाइप से आपको अपने बनाने हैं। देखो n-1 रखेंगे, 2 में से 1 गया 1 मिलेगा। ठीक, तो इस टाइप से आपको बनाना है। तो ज़्यादा नहीं का बात करता मैं। तो जर्नल टर्म हमारे पास मिल गया। सेकंड स्टेप थी हमारी, लिमिट लगाएंगे अब n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर। तो इसको ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते हैं, ये तो ऐसे कि ऐसा रहेगा। तो डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, और कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आया। ये कैसी वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू। और हमने पीछे भी पढ़ा है कि अगर जो हम ये पूरा फंडा अप्लाई करते हैं, ये वाला रूल, तो अगर हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो लिख देंगे, सो द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना,
चैनल पर नहीं हो तो भाई को सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू टुमारो के बाय। कल आपको हम पढ़ाएंगे सीरीज और उसके टाइप्स, व्हाट इज सीरीज एंड सीरीज का कन्वर्जेंस। कल का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ओके बाय, सी यू।